आज ना पुत्रदा एकादशी है तो मैंने ये व्रत किया है अपने दोनों बेटों के लिए। तो बोलते पुत्रदा एकादशी बहुत ज्यादा डिफरेंस आ जाता है यहाँ पे लड़की और लड़की में। मेरे को भी बहुत ज्यादा इच्छा थी कि एक लड़की हो जाए, लेकिन नहीं। वही मैं ससुराल में रहती तो ये सब सब कुछ फिर से खुद ही करना पड़ता, तब मेरा क्या हाल होता। टचवुड। हेलो। तो अभी मैंने सोचा आप लोगों से थोड़ा बात करती हूँ। ठीक है। तो सबसे पहले आप लोग जो कंफ्यूज होते हो ना, तो ये मेरी बेटी नहीं है, बेटा है ये। इसके लॉन्ग हेयर है अभी, इसका मुंडन नहीं हुआ है क्योंकि हम लोग जब इंडिया गए थे तो फर्स्ट टाइम जब हम गए थे तो हम इसका मुंडन नहीं करवाए। इस साल जाएंगे होपफुली, टचवुड अगर हुआ तो इसका मुंडन करवा देंगे, फिर इसके भी छोटे छोटे हेयर हो जाएंगे। और सिर्फ मतलब मेरे को लगता है यहाँ पे जितने लोग देखते हैं ना, यहाँ के लिए बहुत न्यू है। इंडिया में तो फिर भी लोग जानते हैं कि मुंडन नहीं हुआ होगा, लड़का है फिर भी लंबे बाल है, तो लोग ये अंडरस्टूड होता है, लोग समझ जाते हैं। लोग रीजन जरूर पूछते हैं कि लंबे बाल इसके क्यों है, अभी तक मुंडन क्यों नहीं करवाया अभी तक, बट सब जानते हैं कि ऐसा इंडिया में होता है। बट यहाँ पे तो मैं अभी तक ना सबको आंसर करते करते कि इसका मुंडन अभी तक नहीं हुआ, इतने लंबे बाल क्यों है, मैं तो एकदम परेशानी हो गई हूँ। तो मैं बस होप करती हूँ कि इस ईयर के एंड में इसका मुंडन हो जाएगा, तो फिर सही रहेगा। ये लड़का जैसा ही दिखेगा, लड़का है तो। तो चलो, आज क्या है, आज ना पुत्रदा एकादशी है तो मैंने ये व्रत किया है अपने दोनों बेटों के लिए। तो बोलते पुत्रदा एकादशी ए, जहाँ यहाँ से कपड़ा फोल्ड किया हुआ है का बहुत ज्यादा वैल्यू है। बहुत ऐसे तो सारा एकादशी बहुत अच्छा होता है, पर पुत्रदा एकादशी में बोलते हैं कि जिसको भी बच्चा नहीं है या बेटा नहीं है तो वो अगर करते हैं तो उनको वो पुत्र की प्राप्ति होती है। मुझे भी इस बार पता नहीं क्यों मन किया कि मैं भी करूं। मेरे पास है, दो बच्चे हैं, लेकिन फिर भी मेरे को मन किया कि मैं करूं उस उनके वेल बीइंग के लिए, लॉन्ग लिव के लिए। तो इसलिए मैंने ये व्रत किया है। मेरा अचानक से इस बार, और ये फर्स्ट टाइम है मेरा, इससे पहले मैंने कभी नहीं किया था, तो इस साल मैंने स्टार्ट किया है। तो लेकिन अपना तो घर का काम साथ में चलता ही रहता है। ऐसा नहीं है कि जैसे कि अपन क्या होता है ना कि जब हम छोटे होते थे ना तो कोई भी फास्ट करते थे ना तो कुछ भी काम नहीं करते थे, बिल्कुल ऐसे बैठे होते थे। जब फास्ट मीन्स सोमवारी का व्रत करती थी, सावन सोमवार का व्रत करती थी, तो मम्मी ही सब कुछ करेगी। मम्मी क्या खाओगी, ये खाओगी, वो खाओगी, सब बना देती थी। स्पेशली नेक्स्ट डे जब हम सो के जागते थे, जितनी देर में ब्रश करेंगे, नहाएंगे, उतनी देर में हमारा जो ब्रेकफास्ट है हमारे लिए रेडी होता था। पर अब ऐसा नहीं, अब शादी हो गई तो ऑब्वियसली सब कुछ मुझे ही करना है। हस्बैंड हेल्प करते हैं, नो डाउट। एवरी फास्ट में जो हमारा नेक्स्ट डे पारण होता है, वंश कीप क्वाइट, आई एम टॉकिंग राइट। तो वो जो नेक्स्ट डे का जो खाना रहता है ना, मेरे हस्बैंड उसमें बहुत हेल्प करते हैं, वो बना देते हैं। लेकिन आज का तो वो रहता है ना, सारा बर्तन धो के अच्छे से बनाना है सब कुछ, तो ये तो मैं खुद ही बनाती हूँ। तो मैंने सोचा कि वंश डोंट डू दिस बेटा। तो मैं तब तक लहसुन बहुत दिन से, देखो कितने सारे लहसुन घर में पड़े हुए हैं, इतने सारे हैं। इसमें देखोगे कहीं कहीं ना ऐसे फंगस लग गया है किसी किसी लहसुन में। इतना हल्ला किया कि इसको भी जगा दिया। यही होता है मेरे साथ ना, ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। घर छोटा नहीं है, बहुत बड़ा घर है। अगर आप घर का एरिया देखोगे ना तो बहुत ही बड़ा है। अभी मैंने 5 मिनट बोला है, 5 मिनट में 5 बार मैंने कैमरे को मतलब वीडियो को पॉज किया है, फिर से रिप्ले किया है। मतलब बच्चे मेरे बहुत बहुत ही मतलब सपोर्ट करने वाले बच्चे नहीं है अभी तक तो नहीं है। इसलिए मैं ना बहुत ज्यादा मतलब डेस्परेटली मैं चाहती थी कि मेरे को एक तो लड़की हो। अगर दोनों लड़की हो तो बेस्ट है, नहीं तो एक लड़की कम से कम हो जाए। लेकिन भगवान ने मेरी नहीं सुनी। अगर एक लड़की होती ना मेरी, तो आज मेरी सिचुएशन थोड़ी सी अच्छी होती थी। क्योंकि जो लड़कियां होती है ना, वो अपने पेरेंट्स को ज्यादा समझते हैं। तो एक लड़की जो कर सकती है ना अपने पेरेंट्स को इमोशनली, जो अपने पेरेंट्स को एक लड़की समझती है, उनके सिचुएशन को क्या गो थ्रू कर रहे होंगे वो या कर रहे हैं, वो एक लड़का नहीं समझ सकता। बहुत ज्यादा डिफरेंस आ जाता है यहाँ पे लड़की और लड़की में। मेरे को भी बहुत ज्यादा इच्छा थी कि एक लड़की हो जाए, लेकिन नहीं हुई। और दो बच्चा भी बहुत ज्यादा है आज के डेट में, टू बी ऑनेस्ट। तीसरा का तो सवाल ही नहीं उठता हमारे लिए। मैं सबकी बात नहीं कर रही हूँ, मैं अपनी बात कर रही हूँ। तो आज है मेरे एकादशी का व्रत, और उसके लिए मैं आलू का भुजिया काट रही हूँ। बिना नमक वाला आलू का भुजिया बनाऊंगी।
तो पतला पतला काट लेती हूँ, घी में बनाऊंगी। तो मैंने ना एक बार खाया, मुझे बहुत अच्छा लगा, तो अब से मैं कभी भी व्रत करती हूँ, क्योंकि मुझे ना मीठा बिल्कुल भी नहीं पसंद है। मतलब मेरे से, और अगर फास्टिंग में हूँ तब तो मीठा मेरे से घुसेगा ही नहीं। तो इंडिया में फेस्टिवल जिस दिन होता है इसके एक दिन पहले ही मोस्टली यहाँ पे हो जाता है, तीज, गणेश चतुर्थी। शिवाय, व्हाट हैपेंड, क्यों चिल्ला रहा है इतना? देखो, देखो थोड़ा, देखो ये कितनी देर से यहाँ पे चिल्ला रहा है। इसके पापा अंदर बाहर टॉयज वगैरह ठीक कर रहे हैं, सब क्लीन कर रहे हैं, और ये बाहर जाने के लिए देखो कितना चिल्ला रहा है। बच्चों को बस बाहर ही जाना रहता है क्या? आ जाओ, कम कम कम। अभी हिलेगा नहीं वहां से। ए शिवू, अभी हम लोग, देखो तो, अभी हम लोग कपड़ा फोल्ड कर रहे हैं। 2-3 दिन का कपड़ा जमा है, 2-3 दिन का कपड़ा जमा है, तो हम दोनों हस्बैंड वाइफ मिलके कपड़े फोल्ड कर रहे हैं। और यहाँ पे एक भाई रूम में है, सो रहा था आई मीन, तो इसलिए हमने बोला कि चलो जल्दी जल्दी फोल्ड कर लेते हैं जब तक बच्चे सो रहे हैं। तो आज ये छोटा वाला फॉर्म में है, देखो 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 इसको, पूरा कपड़ा जो है पूरा निकाल रहा है इसमें। देखो पूरा कपड़ा बाहर फेंक दिया, इधर उधर उधर, पूरा कपड़ा बाहर निकाल दिया है। काम पे काम बढ़ाते रहते हैं दोनों। एक काम भी अगर हम चैन से हम दोनों कर पाए तो फिर गनीमत है। एक काम भी हम लोग चैन से नहीं कर सकते हैं। कुछ भी करो, ये दोनों आएंगे ही आएंगे, उसको बिगाड़ेंगे ही बिगाड़ेंगे। देखो देखो इसको देखो। हम क्या काम करेंगे? 2 कपड़ा फोल्ड कर रहे हैं, उसमें से एक कपड़ा ये फिर से मतलब खोल दे रहा है, फिर 2-4 फोल्ड कर रहे हैं, फिर एक खोल दे रहा है। देखो देखो इसको, इसको मजा आ रहा है ये करने में। ए, कपड़ा क्यों खराब कर रहा है? फोल्ड क्यों? देखो इसको, हटो हटो हटो। हाँ, कपड़ा फोल्ड क्यों है? हटो यहाँ से, ए शिवा, फोल्ड किया हुआ कपड़ा जा, ए जा यहाँ से, कपड़ा फोल्ड किया हुआ है। ए शिवा, फोल्ड किया हुआ कपड़ा इसको बिगाड़ना है, नहीं करना है। शिवा क्यों बिगाड़ रहा है? इसको जा जा जा। ये बदमाशी कर रहा था तो इसको इधर अंदर डाल दिया। तो देखो अब इसके साथ क्या किया रहा है। सिंगल 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 सिंगल। जब मैं छोटी थी ना तो हमेशा सोचती थी कि मम्मी कैसे फास्टिंग करके भी घर का सारा काम कर लेती है। मतलब फास्टिंग में रहती है और पूरा घर का काम कर लेती थी, पूरा अभी भी कर लेती है। मतलब बहुत ज्यादा, मम्मी के जितना तो मैं कभी कर भी नहीं पाऊंगी वैसे तो। हाँ, तो मैं ये बोल रही थी कि मम्मी ना बहुत ज्यादा ऐसे एक्टिवली सारा काम कर लेती थी फास्टिंग में भी। तो मैं सोचती कैसे कर लेती है। हम लोग तो व्रत करते हैं तो पूरे दिन लगता है कि उठे ही ना, रेस्ट करते रहे, और अगले दिन तो लगता है कि बस कोई खाना आगे निकाल कर दे दे। लेकिन जब अब मैं खुद मम्मी बनी हूं ना तो पता चलता है कि कैसे जो मम्मियां होती है वो कुछ भी करे बच्चे के लिए, उसको खुद भी हो जाए, कुछ भी हो जाए सॉरी, पर बच्चे के लिए वो हमेशा रेडी रहती है कोई भी काम करने के लिए। तो बस वही हाल है मेरा। शादी के बाद भी, मैं छोटी थी तब की बात नहीं, शादी के बाद भी एक तीज था जब मैं प्रेग्नेंट थी 2022 में। एक तीज तब मैं मायके में थी उस तीज में। तो वो तीज मेरे को बहुत ज्यादा टफ था। मतलब रात होते होते, रात तक मैं ठीक थी, रात के बाद जब सोने का टाइम होता है ना, रात में आई मीन, तो मेरे ना पैर ऐसे शिवर करने लगे थे। तो भी मैं कैसे कैसे करके ठीक मतलब रही। सबने बोला कि जब प्रेगनेंसी में लोग खा लेते हैं, थोड़ा बहुत फ्रूट्स खा सकते हो, पर मैं मतलब मेरे ससुराल में नहीं खाया जाता होगा, चाहे मेरे मायके में भी नहीं खाते हैं। तो मैंने एक बूंद पानी तक नहीं पिया था तीज में, एक बूंद पानी तक भी नहीं पी सकती, निर्जला होता है वो।
तो मैंने एक बूंद पानी भी नहीं पिया। तो इसका रिजल्ट ये हुआ कि नेक्स्ट मॉर्निंग जब मैं सो के जागी, जो पारण होता है तो उसमें ना 4 बजे ही जागना पड़ता है। अंधेरा होने से पहले आपको नहा वहा के पूरा मतलब उजाला होने से पहले आपको पूजा कंप्लीट कर लेना है नेक्स्ट डे वाला। तो मैं एकदम सुबह 4 बजे ही जागी, मम्मी भी साथ में जागी, मम्मी सब काम की, यहाँ तक कि पूजा का जो बर्तन होगा, पूजा का रूम से लेके पूजा का बर्तन, जितना भी पूजा की चीज के लिए मेरे को जरूरत है सब ने मम्मी अरेंज करके बस दिया। बस मैं बैठी रही और बस पूजा की, मम्मी ने सब कुछ अरेंज करके दे दिया। वही मैं ससुराल में रहती तो ये सब कुछ फिर से खुद ही करना पड़ता, तब मेरा क्या हाल होता। टचवुड मतलब भगवान की दया से उस टाइम में मैंने मायके में थी तो मम्मी ने एक एक चीज मेरे बाजू में ला के रख दिया कि पूजा कर लो। मैंने पूजा किया और पूजा करते ही लगा कि अब तो गई मैं, अब तो मैं बेहोश हो जाऊंगी, नहीं बचूंगी। और मैं जैसे कि खड़ी होती थी ना तो मेरे पैर ऐसे 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 शिवर कर रहे थे, लड़खड़ा रहे थे मेरे पैर। उस टाइम मैंने फील किया कि वीकनेस क्या होता है। फर्स्ट टाइम ऐसा मेरे को फील हुआ था। मैं खड़ी ही नहीं रह पा रही थी, लिटरली मेरे पैर ऐसे शिवर कर रहे थे। तो मम्मी तो किचन में चली गई, मैंने पूजा किया और मैं गई रेस्ट करने, और मम्मी सुबह 5 बजे से ही किचन में लग गई मेरे लिए खाना बनाने के लिए। और मैं ऐसे हालत में, मतलब मेरा ऐसा हालत हो गया था कि मम्मी को मैंने बोला कि मम्मी मतलब मेरा ऐसा बुरा हाल हो गया था कि मैंने मम्मी को बोला कि मम्मी खाना बन गया। मम्मी बोली अभी दाल चावल और आलू बॉईल की हूँ और सब्जी चढ़ा हुआ है। आलू का मतलब चॉप बनता है बिहार में, बॉइल्ड आलू का चोखा बना के उसका चॉप बनता है, तो वो बना रही क्योंकि वो मेरे को बहुत पसंद है। मम्मी बोली वो बना देंगे। मैंने बोला मेरे से अब बिल्कुल भी नहीं होगा बर्दाश्त, तो चोखा बना दो बस, उस पकौड़ी वकौड़ी नहीं बनाना है उसका। तो मैंने दाल चावल और वो जो पकौड़ी, सॉरी चोखा जो था पकौड़ी के लिए मम्मी ने बनाया था, मैंने लिटरली, फिर मम्मी ने पापड़ छान दिया मेरे लिए, पापड़ तिलौरी। फिर मैंने दाल चावल, वो चोखा और पापड़ तिलौरी खाया है। नहीं तो मेरा जो बुरा हाल था। और कितने बजे, 5:30 सुबह में मैं खा भी चुकी थी। मतलब मम्मी की वजह से मैं बच गई, वरना मेरा क्या हाल होता था उस तीज में मेरे को भी नहीं पता। यहाँ मैं फलारी के लिए साबूदाने का खीर और आलू का भुजिया बना रही हूँ घी में। तो लास्ट में मेरे को मन किया कि मैं थोड़ा मूंगफली भी ऐड कर देती हूँ इसी में, साथ में ये भी फ्राई हो जाएगा। तो वही मैं बना रही हूँ। तो बहुत ही सिंपल सा है, ज़्यादा कुछ नहीं है। और ये 2 चीज़ मैं बना रही हूँ, साइड बाय साइड बन जाएगा दोनों। हाफ एन आवर मैक्सिमम लगेगा और रेडी हो जाएगा दोनों। तो ये मेरा साबूदाने का खीर बनके रेडी है, जो कि कुछ ऐसा दिख रहा है अभी। और जैसे जैसे ये ठंडा होगा वैसे वैसे गाढ़ा होता चला जाएगा, थिक होता चला जाएगा। तो यहाँ ये हो गया साबूदाने का खीर रेडी। और इस साइड मैंने हस्बैंड के लिए चाय चढ़ा दिया है क्योंकि अब मेरा बन चुका है फलहारी का। और यहाँ ये रहा क्रिस्पी आलू का भुजिया। इसमें मैंने थोड़ा मूंगफली भी डाल दिया था बाद में। तो ये बन के मेरा रेडी हो गया है और टाइम हो रहा है 7:15, सॉरी 12, ऑलमोस्ट 7:15। तो हाफ एन आवर के बाद शाम की आरती करके और फिर फलारी करूंगी मैं। चलो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लोग मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना और लाइक और प्यारा सा कमेंट करना। बाय।